हारून एक छोटा लड़का था जो कराची, बड़ा शहर और बंदरगाह के बाहरी इलाके में एक गांव में रहता था। हारून अपने गांव के एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय में जाता था, जो उसके घर से लगभग 1 मील दूर था। उनका मंडली कक्ष बहुत विशाल था, जिसमें फर्श पर लंबी और सीधी पंक्तियों में पित्सन से बनी बहुत लंबी चटाइयां बिछी हुई थीं। अपने माता पिता और अपने शिक्षक का सम्मान करता था। वह हर सुबह बहुत जल्दी उठता था ताकि वह समय पर नाश्ता करने के लिए तैयार हो सके, और फिर वह घर से निकल जाता था और जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए खेतों के माध्यम से एक लंबा रास्ता तय करता था। उसने बहुत कड़ी मेहनत की और हमेशा अपने स्कूल के ग्रेड बनाए। हारून स्कूल के खाली समय में अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में कबड्डी खेला करता था। हारून के पड़ोस में ताजू नाम का एक धोबी रहता था। ताजू के पास एक मरा हुआ गधा था, जिस पर बैठकर वह हर हफ्ते पास के शहर में जाता था और वहां के लोगों से गंदे कपड़ों की गठरियां इकट्ठा करता था। फिर वह गधे पर सवार होकर कपड़े लेकर नदी पर जाता और वहां उन्हें धोता। साथ ही ताजू खुद और अपने ऊपर भारी गठरियों का बोझ उठाता था। फिर शाम को वह अपने पैरों पर धुले हुए कपड़ों की गठरियां लादकर गधे पर सवार होता था। वह करता था, छड़ी लेकर वापस आओ। जब धोबी उधर से गुजरता तो हारून अक्सर गधे की यह अगली सुबह स्कूल जाते समय हारून ने धोबी को धुले हुए कपड़ों के साथ गधे पर सवार होकर शहर की ओर जाते देखा, जो हमेशा की तरह गधे को एक लंबी छड़ी से मार रहा था। टाक सोचता रहा कि गधे को कैसे बचाया जाए। ताजू द्वारा पीटा गया, लेकिन उन्हें कभी कोई योजना समझ नहीं आई। कुछ समय तक ये सब चलता रहा। गधा कमजोर और बूढ़ा हो गया था। अब ताजू ने गधे को ताजी हरी घास की जगह बचा हुआ खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी गांठ की आदत नहीं बदली। उस रात जब छोटा लड़का अपने कमरे में सोने गया, तो उसके कमरे की खिड़की खुली थी और उसे थोड़ी दूरी से गधे के बच्चे की उदास आवाज सुनाई दी, अधीन हूँ, अधीन हूँ। तब हारून ने फैसला किया कि वह अपने पिता से ताजू का गधा खरीदने के लिए कहेगा। उसे यकीन था कि उसके माता पिता उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उसे डर था कि बूढ़ा ताजू सहमत नहीं होगा। दूसरे दिन जब हारून ने अनुरोध किया कि क्या वह ताजू का गधा खरीद सकता है, तो उनके पिता उनके अप्रत्याशित अनुरोध पर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, बेटा, ताजू के गधे में क्या है खास? आप कोई अन्य जानवर भी रख सकते हैं। परंतु हारून ने कहा, नहीं पिता, मुझे लगता है कि ताजू का गधा लेना बेहतर है। तब छोटे लड़के ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई कि कैसे ताजू अपने गधे को एक लंबी छड़ी से मारता था और कैसे वह अपने गधे से कपड़े की भारी गठरियां उठाता था और ताजी घास के बजाय बचा हुआ खाना खाता था। उसने उसे उसके सामने रख दिया। हारून ने अपने पिता को समझाया कि वह बचाए गए गधे को इस क्रूरता से कैसे बचाना चाहता था। उसकी कहानी सुनने के बाद उसके पिता अपने बेटे के लिए बूढ़ा गधा खरीदने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार अगली सुबह हारून और उसके पिता ताजू से मिलने गए और धोबी से पूछा कि क्या वे उसका गधा खरीद सकते हैं। इस अनुरोध पर ताजू को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह सोचने लगा कि उसका गधा कितना बूढ़ा और कमजोर हो गया है और उसे खाना खिलाना और उसकी देखभाल करना कितना मुश्किल हो गया है। फिर अच्छी कीमत पाने के लिए कुछ देर तक बहस करने के बाद ताजू अपने बूढ़े गधे को पिता और पुत्र को बेचने के लिए तैयार हो गया। हारून और पिता जॉन गधे को अपने साथ घर ले आए और उसे अपने घर के पीछे विशाल आंगन में खुला छोड़ दिया। उन्होंने बूढ़े गधे को खुला छोड़ दिया। उन्होंने उसे खाने के लिए ताजी घास भी दी और वादा किया कि भविष्य में उसे कभी भी कपड़ों का भारी गट्ठर नहीं उठाना पड़ेगा, न ही उसे लंबी छड़ी से पीटना पड़ेगा। हारून हमेशा गधे की देखभाल करने की पूरी कोशिश करता था और हालांकि गधा बहुत बूढ़ा था,
फिर भी वह जल्द ही मजबूत और स्वस्थ हो गया। छोटा लड़का बहुत खुश था क्योंकि वह देख सकता था कि गधा अपने नए घर में कितना खुश था, और अब हारून को कभी भी वो दुखद आवाजें नहीं सुननी पड़ेंगी।